इस वक्त झज्जर में मौजूद हैं। मैं परवीन अलावत हूं और पूरे देश भर में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। झज्जर जिले के तमाम दिग्गज नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक शानदार एलईडी यहाँ पर लगाई हुई है, जिसमें अभी कुछ देर पहले नरेंद्र सिंह तोमर का भाषण चल रहा था। राजनाथ सिंह का भी भाषण हुआ। उसमें खास तौर पे राजनाथ सिंह के अगर भाषण की बात की जाए तो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की बात है। वो उसमें झलकी कश्मीर का मुद्दा उन्होंने लिया। भारत और चीन के बॉर्डर पे जो तनातनी चल रही है उसको लेकर भी राजनाथ सिंह ने पूरे देश भर के लोगों को एक भरोसा दिलाया है कि समस्या से जल्दी ही निपट लेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि कोरोना के संकट में जहां पर राशन नहीं पहुंच रहा, वहां पर भाषण है वो पहुंच रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर विपक्ष की बात की जाए तो क्या विपक्ष आप राहुल गांधी को मानोगे, जो देश की जनता बिल्कुल भी नहीं मान रही है? कप्तान साहब, टिकट तो आपको नहीं मिली है, लेकिन रैली में आप सुबह से टकटकी लगाए अपने बड़े नेताओं को सुन रहे हैं। वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? परवीन जी, देखो, टिकट तो एक ही आदमी को मिलती है, मांगने वाले आपको ही पता है बहुत ज्यादा होते हैं। तो टिकट वाला मैटर तो जा चुका, अगली बारी की देखेंगे। रही बात अभी वर्चुअल रैली की, तो अभी राज पारिक साहब मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने अरविंद शर्मा जी ने काफी कोशिशें की थी सर। नहीं, कोशिश तो हर आदमी ने की थी कोशिश तो चलो, तो किस्मत की बात है और पार्टी ने देखना है किसको क्या ना करना है। आज वर्चुअल रैली जो हरियाणा प्रदेश की एक शुरुआत है, तो पार्टी ने एक फैसला किया कि जो पेंडेमिक विश्वव्यापी जो महामारी है, इसके अंदर एक लोगों से संवाद बनाया जाए, ताकि लोगों के बीच में जाया जाए। जो इस महामारी के अंदर जो लोगों सरकार ने जो काम किए हैं लोगों की भलाई के लिए, इस तकलीफ को निकलने के लिए, जो लोगों में अवेयरनेस जो दी इस कोरोना के लिए, तो उन सब चीज़ों के बीच में लेकर लोगों को एक अपना बेसिकली यूँ कह लो कि रिपोर्ट कार्ड, मोदी 2.0 का जो 1 साल का जो टाइम पूरा होगा उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड है, और लोगों के बीच एक संवाद बनाने का भी एक तरीका है, और एक डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत भी है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से भी हम अपने कैंपेनिंग कर सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई दे रहा है। ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि डिजिटल इंडिया वाकई में काम कर रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से बीजेपी पार्टी ने एक शुरुआत की है कि रैलियाँ इस तरह भी हो सकती हैं, जिससे धन बल जो लोगों को तकलीफ होती थी, समस्या होती थी, वेस्टेज ऑफ मनी होता था, उसका बचाव किया जा सके और एक नई शुरुआत देश में की जा सके। राशन नहीं पहुंच रहा, भाषण आप लोग पहुंचा रहे हो, ऐसे भी चीजें चल रही हैं। नहीं, ये तो देखो विपक्ष का आरोप रहता कि राशन नहीं पहुंच रहा। आज पूरे भारत देश के अंदर पीडीएस के माध्यम से 3 महीने के साथ साथ 3 महीने का तो राशन फ्री दिया। उसके अलावा जिन लोगों के पास में राशन कार्ड भी नहीं थे, उन लोगों को भी पीडीएस के माध्यम से राशन मुहैया कराने का काम किया। हो सकता है कहीं 1-2 जगह कोई ऐसी त्रुटियां रह गई हो, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप सरकार का कोई दोष निकालोगे। हो सकता है कर्मचारियों की कमियों की वजह से या कोई दिक्कत इसकी वजह से रह गई हो, किसी आदमी को राशन नहीं मिला हो, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति ये थी कि हर आदमी को राशन मिले, चाहे वो कार्ड होल्डर हो या नहीं हो, या जो भी आदमी इस तकलीफ में जो था, मजदूर थे, उन लोगों तक भी राशन पहुंचाने का काम सरकार ने अपने माध्यम से किया। शुक्रिया। राज साहब एक सवाल के ऊपर काफी मुस्कुराए थे, तो उनसे पूछ लेते हैं। राज साहब, आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था? जब मैंने ये कहा कि टिकट के दावेदार हैं, ये हो सकते थे लेकिन हो नहीं पाए, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो सही कह रहे हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगा, सबको तो टिकट मिल नहीं सकता। तो अब जो उन्होंने कहा कि अगली बार देखेंगे, तो मैं तो उस चीज के ऊपर कर रहा था कि भाई मौजूद नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर राकेश यहाँ थे, हमारा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, आई थिंक वो चले गए, तो डीसी ऑफिस चले गए। अच्छा, कब तक आपको लगता है कि कोरोना से जो पूरा देश है इससे उबर जाएगा? क्या कुछ राजपारिक है मान के चलते हैं इसको लेकर? जहाँ तक मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है और जो ग्लोबल स्टडी करी है, जनवरी 2021 तक ये इंडिया से जाएगा। मतलब कि हर चुनाव में निपट जाएगा? नहीं, चुनाव और कोरोना का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इट इज, कोरोना तो एक पेंडेमिक है, हमें उससे लड़ना है, हमें उससे बचना है, बचाना है। चुनाव है वो तो राजनीति है, हम भी राजनीति में हम अपना भाग प्ले करेंगे, दूसरे अपना भाग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
तो बीजेपी के लोगों से मैंने बात करके दिखाई और दिखाया कि कितनी अच्छी तमाम चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। और बीजेपी के तमाम नेताओं का ये भी मानना है कि विपक्ष है पूरी तरह से राजनीति कर रहा है, और नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर राहुल गांधी को आप विपक्ष मानेंगे तो जैसे हालात विपक्ष के हैं वैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अभी भी विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं आया है जो उनकी छवि को, उनकी लीडरशिप को टक्कर दे सके। और बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि डिजिटल क्रांति की शुरुआत जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिसकी शुरुआत हुई थी, वो दिख भी रहा है कि डिजिटल इंडिया धरातल पे भी पूरी तरह से वर्क कर रहा है। बीजेपी के नेता इस चीज को लेकर भी खुश हैं कि कोरोना के इस दौरान, कोरोना में आपदा के लिए जिस तरह से भाजपा सरकार की जो नीतियां थी वो मानते हैं कि पूरी तरह से सफल है। विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया है। शुक्रिया।